हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये शॉर्ट वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आपने इस एग्जाम में 2 से 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दे दिए बट आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, बेसिकली ये सीटेट एग्जाम क्या है, आप किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप एक बिगिनर हैं जिसको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम ये जानते हैं कि ये पर्टिकुलर एग्जाम कौन दे सकता है। तो ये जो सीटेट एग्जाम होता है ये यहाँ पे जो डीएलएड कैंडिडेट होते हैं, जिसको आप यहाँ पे जेबीटी के भी नाम से जानते हैं, डीएलएड कैंडिडेट, या फिर अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं और आप इस कोर्स में अपेयर हुए हैं या फिर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पे सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो सीटेट एग्जाम है ये बेसिकली क्या है, सीटेट एग्जाम आपका एक टेट एग्जाम है जो कि सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो सीटेट है इसका फायदा क्या है, यानी कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो देखिए सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप फर्दर आने वाली वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पे हो गया केवीएस हो गया, इसके अलावा यहाँ पे हो गया एनवीएस हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे ईएमआरएस हो गया, एईएस हो गया और ईएमआरएस हो गया, ऐसी वैकेंसीज पे यहाँ पे बैठ सकते हैं, जैसे कि DSSS भी हो गया। ये सभी वैकेंसीज जो होती हैं ये सीटेट का सर्टिफिकेट आपसे मांगती है। और सीटेट बेसिकली क्या है, सीटेट आपका एक तरीके से आपको सर्टिफिकेट देता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप इन एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे तो टेट कंडक्ट होता ही होता है, स्टेट लेवल पे भी अपने अलग अलग स्टेट टेट यहाँ पे होते हैं, जैसे कि एच टेट हो गया, जे टेट हो गया, यू टेट हो गया, अलग अलग स्टेट भी अपने टेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इस एग्जाम की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा ये बोला जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को समझिए, उसके सिलेबस को समझिए और उसमें साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। तो ये चीज़ तो आपको करनी है। साथ ही साथ इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स में इसे डिवाइड किया जाता है, अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए सीटेट का ये जो एग्जाम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। अब पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है। पेपर 1 वो कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने या तो आपका डीएलएड किया है, डीएलएड को साथ ही साथ जेबीटी के नाम से जानते हैं, तो ये कोर्स वाले आपके पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा पेपर 2 कौन दे सकता है, पेपर 2 बीएड कैंडिडेट दे सकते हैं। बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या बीएड कैंडिडेट यहाँ पे पेपर 1 दे सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि बीएड कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए एलिजिबल थे, बट अब कुछ टाइम से जो बीएड कैंडिडेट है सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में डीएलएड भी आपका है तो आप यहाँ पे पेपर 2 भी दे पाएंगे। तो ये आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन होता है कि अभी हमने कोर्स में अपेयर किया है तो क्या हम इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस एग्जाम में बैठ पाओगे। इस एग्जाम में बैठने के लिए जस्ट आपका कोर्स जो है स्टार्ट हो रखा है तो भी वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पेपर 1 के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सीडीपी, एक होता है मैथ्स। अब देखिए मैथ्स यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, मैथ्स आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है आपका ईवीएस, एक सब्जेक्ट होता है आपका लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 यहाँ पे सीटेट द्वारा लगभग 20 अलग अलग लैंग्वेजेस ऑफर किए जाते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, जो कि वेरी कर सकते हैं। कोई हिंदी लेगा, कोई इंग्लिश लेगा, कोई उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ले सकते हो, जिसमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 यहाँ से 30 यहाँ से। तो ओवरऑल पेपर 1 जो होता है ये 150 नंबर का पेपर है, जिसमें से एक
जनरल कैंडिडेट को कितने मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने हैं, यहाँ पे 90, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने हैं। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं कि पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन बीएड या ग्रेजुएशन डीएलएड जो कैंडिडेट हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब पेपर 2 जो होता है ये आपका जूनियर लेवल के टीचर बनने के लिए होता है, यानी कि 6 to 8 के अगर आपको टीचर बनना है तो आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए अपेयर होंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपी होता है। अब ये सवाल भी होता है कि सीडीपी में क्या डिफरेंस है पेपर 1 पेपर 2, तो देखिए कंटेंट वाइज डिफरेंस नहीं होता, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथ साइंस, जिसकी मैं आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे लेती हूँ। अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन देखिएगा, आपको साइंस मैथ्स के क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुई हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सोशल साइंस होता है, या तो साइंस मैथ्स चूज करेंगे आप या सोशल साइंस। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये ऑप्शन आता है कि आपको साइंस मैथ्स लेना है या सोशल साइंस, आपको वहां पे चूज करना होता है। बीएससी बैकग्राउंड के कैंडिडेट मैथ साइंस चूज करते हैं और जो बीकॉम या बीए कैंडिडेट होते हैं वो सोशल साइंस चूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे होता है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर एक टाइटल लिखा है कि 2 से 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दे दिए बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका रीजन क्या रहता होगा। आप लोग बहुत पढ़ते हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी भी रीड कर ली है, बट फिर भी आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरीके के आप वीडियोज भी देखेंगे, इस तरीके के आप सुनेंगे भी कि आपको 130 135 प्लस लाने हैं, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि ये आपका एक सर्टिफिकेट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये टारगेट रखना है कि आप इसमें सिक्योरली सेफली यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए और आप यहाँ पे 90 प्लस ले आए। अब 90 प्लस जो है मैं कहूंगी कि जो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी है वो भी यहाँ पे 90 प्लस लाए तो अच्छा होगा, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जैसे कि D++ भी इसमें बोला जाता है कि जो अदर स्टेट यानी कि दिल्ली की वैकेंसी है बट अदर स्टेट के कैंडिडेट को 82 नहीं 90 मार्क्स चाहिए। तो मैं कहूंगी 90 प्लस के आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक सेफ साइड यहाँ पे बना लेनी है कि मेरे इतने मार्क्स तो यहाँ पे आ जाएं। तो जिसके लिए आपको करना क्या है, जिसके लिए इस एग्जाम में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेन सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट आपके सबसे मेन है जो आपको फोकस करने हैं, और यहां पर आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे ये वाले। सीडीपी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है इसमें, तो कम से कम आपको 28 प्लस ना सही, आपको कम से कम 25 प्लस तो यहाँ पे लाने ही लाने हैं। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करें चाहे आप पेपर 2, आपको ये करते हुए सबसे पहले तो अपना कंटेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं इन 3 थ्योरी से। तो आपको ये थ्योरी यहाँ पे शॉर्ट में प्रिपेयर करनी है, प्लस मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने हैं। वो भी ऐसा नहीं कि किसी भी ईयर के लगा लिए, आपको 2020 के बाद के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं और उनको सॉल्व करना है, क्योंकि उनमें असर्शन रीजन, उनमें यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस सब्जेक्ट पे सबसे अच्छी तरीके से पकड़ बनानी है कि आप मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर कर पाएँ। अब देखिए पिछली बार तक मैं आप लोगों की मैथ साइंस की क्लासेस लेती थी, इस बारी नोटिफिकेशन आते आते आपको बाल विकास यानी कि सीडीपी की भी बाइलिंगुअल क्लास आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि आगे जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें कैसे प्रिपरेशन करें, मैथ साइंस की क्लासेस मैं आप लोगों की कंडक्ट करती हूं जो कि स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होगी नहीं, स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। ये क्लासेस मैंने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए साइंस का पोर्शन बहुत वास्ट होता है जिसको कवर करने में टाइम लगता है, प्लस मैथ्स जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो मैथ्स को आपको अलग से टाइम देना है। दिन में 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद भी, तो भी ये ईजिली हो जाएगा। बेसिकली आपको जो है फास्ट कैलकुलेशन पर फोकस करना है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके। इसके अलावा साइंस की मैं आपकी सीरीज यहाँ पे चला रही हूँ, साथ ही साथ अगर आप
यहाँ पे पेपर 2 साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको इस नंबर पे अवेलेबल होंगे। ये फुली आप लोगों की चॉइस है, अदरवाइज आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से कोशिश करिएगा कि 6 to 10th का कंटेंट अब यहाँ पे एग्जामिनर पूछते हैं, 6 to 8 का सारा और 9th-10th के स्पेसिफिक चैप्टर जैसे कि लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, ये आपका 10th लेवल तक भी पूछते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। प्लस नोट्स में तो अगर आप लेते हैं तो नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो सोशल साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट को टोटल 9 बुकें पढ़ती हैं 6 to 8 की। यहाँ पे एनसीईआरटी के अलावा आपका कोई सप्लीमेंट नहीं है। पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको स्पीड पे फोकस करना है। ईवीएस को आपको हल्के में नहीं लेना। ईवीएस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं पेपर 1 में, तो अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको ईवीएस को अच्छे से फोकस करना है। और बाकी बचे आपके लैंग्वेज के सेक्शन, इसके लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पैसेज लगाइए और पैसेज लगा के इनको आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस एग्जाम में आपका मेन टारगेट यहाँ पे 90+ यहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद आप जितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए, क्लियर नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो अपना वीक सब्जेक्ट ढूंढना है। चाहे आप पेपर 1 में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 में, उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा अभी से तैयारी करिए। साथ ही साथ यहाँ पे 90% कैंडिडेट जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ वो इस बात से यहाँ पर एग्री करेंगे कि आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, प्लस टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। तो थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग अपनी यहाँ पे माइंड में सेट करनी है कि मैं सीडीपी में आधा घंटा नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, मैं सीडीपी 15 से 20 मिनट में पूरा सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी। तो इस तरीके से आप सेक्शन वाइज जब टाइम सेट करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं या आप किसी पेपर को करने बैठते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग ना बहुत रिलैक्स होते हैं कि अभी बहुत टाइम है, 2 घंटा है, 2.5 घंटा है, हमारा पेपर हो जाएगा, और लास्ट में हम लोगों को दिक्कत होती है। जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से ही टाइम को यहाँ पे मैनेज करते हुए चलते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस चीज को जब आप प्रैक्टिस भी करें तब आप ये मेक श्योर करें कि आपका सेक्शन वाइज कितना कितना टाइम लग रहा है, तो उतना ही टाइम आपको एग्जाम में भी डिवोट करना है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम का पैटर्न 2020 के बाद चेंज हुआ है, तो रिजल्ट भी बहुत डाउन हुआ है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि आपको अपने लिए क्या चीज़ तैयारी करनी है और आपको उसी तरीके से फोकस करना है। साथ ही साथ इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जितने क्वेश्चन आपने सही किए उसका आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लासेस का लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।